स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आज प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर, आज आपको मैं आपकी जो विशेषण की एक्सरसाइज है क्लास 7 को आज मैं वो कराऊंगी। तो बच्चों, आज मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज भेजी, वो सॉरी पीडीएफ भेजी थी, तो आपने विशेषण का ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और साथ में मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी भेजी थी, तो वो प्रैक्टिस शीट भी करनी थी। अब हम बच्चों टेक्सचुअल एक्सरसाइज करते हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज करके मैं आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ, और ये आपको अपनी ही जो बुक है आपकी ग्रामर की, उसी में आपको करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सब अपनी अपनी बुक्स निकालिए और पेज नंबर 1 मिनट होल्ड। हाँ, पेज नंबर आप निकालिए 158। ठीक है, आपका विशेषण का है 158। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांट कर लिखिए। तो मैंने आपको विशेषण बताया है और विशेष्य भी बताया है। तो अभी हम इसमें से आपको जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें से विशेषण और विशेष्य दोनों छांटने हैं। तो लिखा हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर खिड़की पर बैठ गया है। तो इसमें बच्चों विशेषण क्या हुआ? इसमें विशेषण हुआ घिनौनी काली, और विशेष्य क्या है? घिनौनी काली क्या है? पांखें। तो पांखें आपका विशेष्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हम इसमें एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं? महसूस, क्योंकि सॉरी महसूस नहीं, मशहूर फेमस जो आया है वो आपका विशेषण होगा, और चेहरा आपका क्या कहते हैं? चेहरा जो है आपका विशेष्य होगा, क्योंकि महसूस क्या मशहूर क्या हुआ? चेहरा हुआ ना, तो विशेष्य हुआ आपका। तो चेहरा आपका विशेष्य हुआ और मशहूर आपका विशेषण हुआ। बच्चों ये मशहूर कर लेना, यहाँ पे से का मेरे से महसूस बन गया है, तो आप महसूस की जगह मशहूर कर लेना। नेक्स्ट है आपका सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो इसमें आपका विशेषण क्या हुआ? शाप भ्रष्ट आपका विशेषण हुआ, और कौन लगी? देवी आपकी विशेष्य हुआ। नेक्स्ट देखिए। क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। तो गंधपूर्ण आपका विशेषण हुआ और विशेष्य आपका जल हुआ। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही अपनी जो बुक है उसमें आपको करना है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो फर्स्ट देखो दिया गया है भाग्य। तो भाग्य का विशेषण क्या बनेगा? भाग्यवान। लड़ने का लड़ाकू, लखनऊ का लखनवी, भूगोल का भूगोलीय, भीतर का भीतरी, मामा ममेरा, तुम तुम्हारा, घटना घटित, फेन फेमस। तो ये आपके विशेषण शब्द इससे बनेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको, और नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो समझ लीजिए। भाग्य का भाग्यवान, लड़ने का लड़ाकू, लखनऊ का लखनवी, भूगोल का भूगोलीय, भीतर का भीतरी, मामा का ममेरा, तुम का तुम्हारा, घटना का घटित, फेन का फेमस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों को उनकी उचित अवस्थाओं से मिलान कीजिए। तो मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी, मूल अवस्था, और मैं एक बार रिपीट और कर देती हूँ कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ पहचानने की, जिसमें तर आता है, लास्ट में तर, तो जैसे लघु तर,
तो वो आपकी उत्तरावस्था होगी। और जिसमें तम आता है जैसे सर्वोत्तम, तो वो आपकी उत्तम अवस्था होगी। और जिसका मूल रूप आता है तो वो मूलावस्था होगी। ठीक है, ये आपको पहचान करनी है, ध्यान रखनी है ये पहचान। फिर से रिपीट करती हूँ, जो मूल शब्द आया है जैसे लघु, तो वो हुआ आपका मूल शब्द तो मूल अवस्था। और लघुत्तर आया है तो लघुत्तर अगर आया तो वो तर आया तो वो उत्तरावस्था हुई। और लघुत्तम आया है, तम आया तो वो उत्तम अवस्था होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को उनकी अवस्थाओं से मैच करना है। तो मैच कैसे करोगे आप बच्चों, देखिए मैंने जूम किया है, एक मिनट। हाँ, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पुस्तक, तो इसमें हमारा तम आया है तो कौन सी अवस्था हुई है, उत्तमा अवस्था। नेक्स्ट सुंदरतम भवन, तो सुंदरतम भवन भी हमारा उत्तमावस्था हुई। प्राचीन कला, तो प्राचीन आपका मूल शब्द आया तो ये हमारा मूल्य अवस्था हुई। त्रिवतर वाहन, तो त्रिवतर वाहन हमारा उत्तर अवस्था हुई क्योंकि इसमें तर आया है। मधुरतम, ये भी हमारा उत्तमावस्था होगा। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र मीन्स कि प्रिय आपका मूल शब्द आया है तो ये मूलावस्था है। श्रेष्ठतर गायक, श्रेष्ठतर गायक आपका उत्तरावस्था है क्योंकि इसमें तर आया। त्रिव आपकी मूलावस्था है क्योंकि त्रिव आपका मूल शब्द हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विशेष्य शब्दों के लिए दो विशेषण शब्द लिखिए। तो पहला दिया गया बगीचा, तो बगीचे के लिए मैंने क्या लिखा, सुंदर, सुंदर बगीचा है। फिर मैंने कहा बड़ा बगीचा है, ऐसे मैंने दो विशेषण लिखे हैं। नेक्स्ट नेवला, नेवला भूरा है या नेवले का रंग भूरा है। नेवला चालाक है। मिठाई, मिठाई का रंग सफ़ेद है। मिठाई 2 किलो है। घड़ी, घड़ी सही समय बताती है। हमारे घर में कुछ घड़ियां हैं। घर, मेरा घर सुंदर है और रमन का घर बड़ा है, या रमन का मेरा घर बड़ा है या मेरा बड़ा घर है। ऐसे आप विशेषण मैंने इसके बनाए। अब आप देखिए, वर्ग पहली में विशेषण तथा विशेष्य छाट कर लिखिए। अब आपको ये वर्ग पहली दी गई है, मैंने इसमें ये लिखे हैं आंसर, लेकिन मैंने बहुत हल्के लिखे हैं। तो बच्चों आपको ये वर्ग पहली आपको खुद करनी है, लेकिन साथ में मैंने आंसर्स भी दिए हैं। अगर आपको सही से दिखाई दे तो पहले आप ट्राई करना कि आप खुद करो उनको, ये वर्ग पहली। ठीक है, खुद कोशिश करो। पहले आपको विशेषण छांटने हैं। विशेषण कौन से हैं, जो आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, आपका परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये हैं जो आपकी संज्ञा उसकी विशेषता बता रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, आकार बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं, दिशा बता, कुछ भी है वो आपके विशेषण है, इनमें से जो भी है। तो और विशेष है कि जो विशेष उसके लिए कहा जा रहा है। तो अब देखिए, कोमल, कोमल आपका विशेषण हुआ। ठीक है, अब हमें विशेष्य छांटना है। विशेष्य मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी आपको खुद ही करने हैं। विशेष्य है टमाटर, मैंने इसमें से टमाटर देखा तो टमाटर विशेष्य हुआ। तो ऐसे ही बाकी भी आपको बच्चों खुद ही करने हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो आपको प्रैक्टिस कैसे आप करोगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये वर्ग पहली भी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे करते हुए हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब ये 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए। वाक्य में रंगीन शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है और क्यों। तुम्हारे घर आज मेहमान आएंगे।
तो इसमें कौन सा विशेष, ये तुम्हारे जो कलर्ड किया हुआ है बच्चों, तो कलर्ड करने से क्या हुआ, इसमें कौन सा विशेषण हुआ, इसमें सार्वनामिक विशेषण हुआ, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाम है और साथ में संज्ञा आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही पिताजी तुम्हारे लिए नया कंप्यूटर लाए, तो तुम्हारे भी इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अब देखिए, करके देखिए। अपने पिता, आपके पिता छाता बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। छाते की बिक्री बहुत बढ़ाने के छाते की बिक्री बढ़ाने के छातों की विशेषता बताते हुए एक रंगीन और आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों ये आपको मैं जब आपको एक्टिविटी दूंगी तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको नहीं करना है। क्या आप जानते हैं कि विज्ञापन संसार में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? का अधिक प्रयोग विशेषण का होता है। प्रयोग में एक अच्छे विज्ञापन लेखक बन सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जब हम विज्ञापन वगैरह हम देते हैं बच्चों, तो उसमें हम विशेषण का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें उसकी अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ या कुछ उसके प्लस पॉइंट, कुछ निगेटिव पॉइंट कुछ हमें बताने होते हैं। जैसे कि मैं अगर एक छाते का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि छाते के बारे में अगर मुझे बताना है, मुझे छाते की सेल ज़्यादा करनी है, तो मुझे उसकी क्वालिटीज़ बतानी होगी कि मेरे छाते में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कि मेरा छाता बड़ा है, मेरा छाते का रंग बहुत सुंदर है, मेरे छाता वाटरप्रूफ है, मेरा छाता धूप और बारिश में दोनों में काम करता है, मेरा छाते में कभी रस्ट नहीं होता है, उसकी जो स्पॉक्स हैं जो उसके वो बहुत अच्छे हैं, मेरे छाते का जो मटेरियल है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, और हम छाते को जब खोलते हैं और बंद करते हैं तो बहुत इजीली हम उसको खोल बंद कर सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने छाते के लिए बताई हैं। तो मेरा छाता मतलब उसकी मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, विशेषताएं बताई हैं कि मेरे छाते में ये विशेषताएं हैं। और छाता खुद क्या है, छाता खुद एक संज्ञा है। तो मैंने संज्ञा की विशेषता बताई है, तो संज्ञा की विशेषता बताने पर उसमें ये छाते के विज्ञापन में इतने सारे विशेषण हो गए। कौन कौन से भी हैं कि मेरा छाता अच्छा है, मेरा छाता का रंग सुंदर है, उसमें रस्ट नहीं लगता, वह बहुत इजीली ऑपरेट हो जाता है, हम उस छोटे बच्चे भी उसे यूज़, उसमें बहुत सारे ऐसे मैंने एडजेक्टिव या विशेषण मैंने यूज़ किए हैं। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों हम एक दिन मैं अपनी क्लास में आपको कराऊंगी कि, और अभी जब हम अपनी PT2 की एक्टिविटी करेंगे उसमें मैं आपको ऐसा ही कुछ दूंगी जिसमें आपको करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको विशेषण और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, तो ये बच्चों हमारा विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा सर्वनाम विशेषण की एक्सरसाइज हमारी, और मैंने जो आपको रिटिन वर्क दिया था वो रिटिन वर्क आप लोग अपनी जो क्लास की नोटबुक आपने बनाई है ग्रामर की उसमें लिखना है, सब बच्चों को लिखना है। मैं केवल वही वर्क आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, या जो आप बुक बहुत सारी जिसके रूल्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वो है। बाकी सब नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट आप वही लिखिए, लेकिन लिखना है कि आप कुछ भी नहीं लिखें तो ये आपके लिए बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो फिर सारी डेफिनेशंस वगैरह आप कहाँ से पढ़ोगे। तो इसलिए जो वर्क आपको बोला जा रहा है कि ये वर्क आपको नोटबुक में करना है तो करना है, जो वर्क आपको टेक्स्ट बुक में करना है तो वो टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों सब वर्क अपना कंप्लीट कीजिए, अपना जो भी कोई पेंडिंग वर्क मत छोड़िए, क्योंकि अब आपके अक्टूबर में PT2 आने वाले हैं। तो फिर आपका अब फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। फिर बाद में मुझे कॉल आए आप लोगों के, मैम हमारा ये रह गया, इसकी PDF शेयर नहीं करी। इसलिए जिस भी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो वो साथ के साथ ही
क्लियर कर ले, क्योंकि हम लोगों के पास भी डाटा साथ के साथ होता है, क्योंकि फिर बहुत पीछे चला जाता है तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ एवरीवन, आप लोग जो वर्क आपको डेली दिया जा रहा है उसमें कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेरी होती है तो वो डेली ही पूछ लीजिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूँगी आपसे। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।